दोस्तों आज मैं बात करूँगा उस यूनिवर्सिटी की जो अभी करंट सिनेरियो में जो सुपर प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में चल रही है। क्यों मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करने लगा हूँ? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें ईमेल करके ये बताया कि वी आर स्टिल इन सुपर प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग MD 111 जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये यूनिवर्सिटी है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। ऑल्दो और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी शायद जो प्रायोरिटी में होंगी, जिनका 80% थ्रेशोल्ड है, अभी तक अचीव नहीं हुआ हुआ। अच्छा, 80% जो थ्रेशोल्ड है वो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑफर्स अगर इशू हो गई है, जितना टारगेट है उसके 80% से ज़्यादा हो गई है तो वो थ्रेशोल्ड हो गया। या कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि अगर COEs 80% से ज़्यादा इशू हो गई हैं तो भी वो टारगेट हो गया। बट नहीं, जो 80% थ्रेशोल्ड वो कैसे काउंट होगा या कैसे कैलकुलेट होगा, वो ये है कि जब स्टूडेंट की COE इशू होके मान लो बच्चे का वीज़ा ग्रांट हो गया और बच्चे ने जाके वहाँ पे एनरोलमेंट कर ली, फिजिकली बच्चा वहाँ पे कैंपस में पहुँच गया एंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स बच्चे ने वहाँ पे फिजिकली एनरोल कर लिया अपने आप को। उसके बाद जो डेटा है वो शेयर होता है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से। उसके बेसिस पे दे कैलकुलेट कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी हैड दीज मैनी नंबर्स। इनको ये हमने एक शैडो कैपिंग नंबर दिया था बिफोर दिस बिल वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी अ, इतने बच्चे इनरोल हो गए। अगर वो 80% से ज़्यादा हो गए हैं इनरोलमेंट, तब वो सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगी यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग। बट अगर जितने कम इनरोल हुए होंगे उतना उनकी प्रायोरिटी जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी। तो अभी ये आप देख भी रहे हैं कि ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने दे सेंट अ न्यूज़ लेटर टू ऑल इट्स एजेंट्स स्टेटिंग दैट वी आर इन प्रायोरिटी लिस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। सो अगर आप में से कोई भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बैचलर्स में जाना चाहता है या मास्टर्स में जाना चाहता है या फिर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो दे कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो कंपैरेटिवली फास्टर होगी। दूसरा, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बोला था इनके जो कैंपसेस हैं वो ब्रिस्बेन में भी हैं और गोल्ड कोस्ट में है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसमें क्या है कि आपको अगर गोल्ड कोस्ट कैंपस लेते हो तो रीजनल के बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में आधे घंटे की ड्राइव है। ब्रिस्बेन में आने वाले टाइम में ओलंपिक गेम्स होने वाली है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पहले से बढ़ जाएगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। इट्स अ गवर्नमेंट funded university. It's a very prestigious university. हॉस्पिटैलिटी एंड इंटरनेशनल टूरिज्म में ये ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पे है इनके कोर्सेज में, और वर्ल्ड में नंबर 5 पे है। नर्सिंग में आई थिंक इट इज़ अमंग टॉप 3 और 4 इन ऑस्ट्रेलिया। सो मैनी कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के जो कि हाईली रैंक्ड कोर्सेज हैं। और एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, मेरे को क्वेरीज आ रही है कि हमने बैचलर ऑफ फार्मेसी की है, क्या करें? तो मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का है, दैट प्रोग्राम इज दैट लीड्स टू रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, विच लीड्स टू योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जो आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे के लिए सोच रहे हैं तो वो प्रोग्राम इसमें हेल्प करता है आपको। उसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस में तकरीबन 16 से 17 स्पेशलाइजेशंस हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, इंटरनेशनल टूरिज्म और बहुत सारे, मतलब डेटा में। और जितना भी आप सोच सकते हो कि हाँ, बिजनेस का प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी फील्ड आगे हो सकती हैं वो सारी डिग्रीज अवेलेबल हैं। उसके बाद मास्टर ऑफ एनवायरनमेंट है, मास्टर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल। तो अगर आप में से कोई भी जुलाई इनटेक या फिर आगे इनका अक्टूबर या नवंबर इनटेक है उसमें कोई अप्लाई करना चाहता है तो दे कैन अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। पहले ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए $50 फीस हुआ करती थी, अब उन्होंने वेव ऑफ कर दी है। तो एनीबडी हु वांट्स टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया
चाहे डिप्लोमा टू डिग्री, चाहे बैचलर डिग्री, चाहे मास्टर डिग्री, दे कैन गेट इन टच विद अस। हम पिछले तकरीबन 15 या 16 साल से ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and we can help you in your application and everything. So it was an update regarding the faster processing of visa application, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें न्यूज़लेटर पे लिख के ये बताया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी फास्टर प्रोसेसिंग है, तो खैर ये तो मैंने एक यूनिवर्सिटी का बताया, बट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी इंटरेस्टेड हैं, देन ऑल्सो यू कैन गेट इन टच विद अस फॉर योर एप्लीकेशन टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच।